पहली बार जब कुरान निकाला गया तो नाम आया यूनुस। लोगों ने जब उनके चेहरे को देखा जिस पर इबादत का नूर और सजदों के निशान थे तो वो कहने लगे, ये तो अल्लाह वाले हैं, दोबारा नाम निकालो। दूसरी बार कुरा डाला गया, नाम फिर वही आया यूनुस। लोगों को यकीन ना आया। तीसरी बार आखिरी कोशिश के तौर पर फिर नाम निकाला गया, मगर तकदीर का लिखा कौन बदल सकता है। तीसरी बार वापस से यूनुस नाम आया। तीसरी बार भी नाम हजरत यूनुस का ही निकला। अब ये बात वाज़े हो चुकी थी कि ये तूफान और ये कुरा सब अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। यूनुस समझ गए कि उनका रब उन्हें पुकार रहा है। ये मेरे रब का हुक्म है। जब 3 बार नाम निकला तो लोगों ने मजबूरन और हजरत यूनुस ने रज़ाए इलाही समझते हुए खुद को समुंदर के हवाले कर दिया। जैसे ही वो पानी में गिरे, अल्लाह ने समुंदर की मखलूक को हुक्म दे दिया। एक विशाल काय मछली जो शायद इसी पल का सदियों से इंतजार कर रही थी, उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और हजरत यूनुस को निगल लिया। लेकिन अल्लाह का सख्त हुक्म था उस मछली को, इसका जिस्म मत चबाना, इसकी हड्डी मत तोड़ना, ये तेरा रिस्क नहीं, ये तेरी अमानत है। यूनुस मछली के पेट में चले गए, जिंदा और महफूज। इमेजिन कीजिए उस घुटन और उस तन्हाई को। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अब एक ऐसी कैद में थे जहां आज तक कोई इंसान जिंदा नहीं बचा। कुरान इस हालत को जुलुमात, अंधेरों से ताबीर करता है। यहाँ 3 तरह के अंधेरे एक साथ जमा हो गए। पहला रात का अंधेरा, दूसरा समुंदर की तह का अंधेरा और तीसरा उस मछली के पेट का अंधेरा। इस गहराई में सूरज की किरण तो दूर, हवा का गुजर भी नामुमकिन था। मौत हर तरफ से घेर चुकी थी, मगर अल्लाह की हिफाजत ने मौत को रोक रखा था। वो वहाँ जिंदा थे, सांस ले रहे थे और अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा कर रहे थे। एक नबी का दिल बहुत नर्म होता है। उन्हें फौरन एहसास हुआ कि ये सब उस जल्दबाजी का नतीजा है जो उन्होंने बस्ती छोड़ते वक्त की थी। उन्हें सख्त पछतावा हुआ। ये तौबा की पहली मंजिल थी, अपनी गलती को तस्लीम करना और उस पर शर्मिंदा होना। उस घुप अंधेरे में जहाँ कोई देखने वाला नहीं था, वहाँ सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी। समुंदर की गहराइयों में एक अजीब राज खुला। जब मछली उन्हें लेकर समुंदर की तह में गई तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने कुछ आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें समुंदर के जानवरों, मछलियों और यहाँ तक कि पत्थरों की थीं। हर चीज़ अपनी ज़ुबान में अल्लाह की पाकी बयान कर रही थी। कायनात का हर जर्रा अल्लाह का जिक्र करता है। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो उनका दिल भी अल्लाह की मोहब्बत और खौफ से भर गया। उन्होंने सोचा कि जब बेजान पत्थर और बेजुबान मछलियां अल्लाह को याद कर रही हैं तो मैं खामोश क्यों रहूं। और फिर उस अंधेरे कैद खाने से वो पुकार निकली जिसने आसमानों को हिला दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कोई लंबी चौड़ी दरख्वास्त नहीं की, उन्होंने रिहाई की भीख नहीं मांगी। उन्होंने सिर्फ अपनी गलती मानी और अल्लाह की बड़ाई बयान की। आपने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिन ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। उलमा कहते हैं ये दुआ इसमें आज़म है। इसमें अल्लाह की तौहीद भी है, उसकी सना भी है और अपनी गलती का इकरार भी। 40 दिन तक मछली के पेट में यही वजीफा चलता रहा। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने अल्लाह के गज़ब को रहमत में बदल दिया। अल्लाह का वादा है, जब बंदा दिल से पुकारता है तो वो सुनता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बस हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी। सिर्फ यूनुस को ही नहीं, अल्लाह ने फरमाया, और इसी तरह हम मोमिनों को बचा लिया करते हैं। फरिश्तों ने भी इस आवाज को पहचान लिया। हुक्म जारी हुआ मछली को, ऐ मछली किनारे पर जा और मेरे बंदे को उगल दे। कैद का वक्त खत्म हो चुका था। मछली जो अब तक कैद खाना थी, अब सवारी बन गई और तेजी से साहिल की तरफ बढ़ने लगी। अल्लाह के हुक्म पर उस मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर लाकर उगल दिया। कुरान इस जगह को अल अरा कहता है, यानी एक चटियल मैदान जहां न कोई साया था, न कोई पेड़ और न ही कोई पनाह।
यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त बेहद कमजोर थे। उलमा लिखते हैं कि मछली के पेट की गर्मी और एसिड की वजह से उनका जिस्म नरम पड़ गया था, जैसे एक पैदाइशी बच्चे की खाल होती है। सूरज की धूप उनके जिस्म के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। फौरन अल्लाह ने वहां एक मौजिज़ाती दरख्त उगाया। कुरान ने इसका नाम यक़तीन बताया है, कद्दू या लौकी की बेल। इस दरख्त का इंतखाब खास हिकमत से किया गया था। इसके पत्ते बहुत बड़े और मुलायम होते हैं जो ठंडा साया देते हैं। सबसे बड़ी बात, इस पौधे के पास मक्खियां और कीड़े नहीं आते, क्योंकि यूनुस का जिस्म जख्मी था। अगर मक्खियां बैठतीं तो इन्फेक्शन हो सकता था। अल्लाह ने इस बेलदार दरख्त के जरिए उन्हें धूप और कीड़ों दोनों से महफूज रखा। सिर्फ साया ही नहीं, अल्लाह ने खाने पीने का इंतजाम भी किया। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने एक बकरी को वहां भेजा। वो बकरी रोजाना सुबह शाम आती और यूनुस ऐस के सर के पास खड़ी हो जाती। आप लेटी हुई हालत में ही उस बकरी का दूध पी लेते थे। ये दूध उनके लिए ग़िज़ा भी था और दवा भी। धीरे धीरे अल्लाह की कुदरत से उनकी सेहत बहाल होने लगी। जिस्म पर नई खाल आई और वो दोबारा चलने फिरने के काबिल हो गए। ये वही अल्लाह है जो बिना असबाब के भी पाल सकता है। जब सेहतयाब हो गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि वापस अपनी कौम के पास जाओ। यूनुस अलैहिस्सलाम जब नीनवा पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बस्ती जिसे वो अजाब के मुंह में छोड़ कर गए थे, वो अब ईमान और अमन का गहवारा बन चुकी थी। 1 लाख से ज्यादा लोग जो कभी दुश्मन थे, अब उनके इंतजार में थे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अजाब देखा, तौबा की और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम को तब एहसास हुआ कि हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तारीख में हजारों कौमें आईं और गईं, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वाहिद मिसाल है जो पूरी की पूरी ईमान ले आई। अल्लाह ने उन्हें एक खास वक्त तक जिंदगी का लुत्फ उठाने दिया। इस वाक़ये ने क़यामत तक आने वाले इंसानों को सिखा दिया कि चाहे इंसान समुंदर की गहराइयों में हो, मछली के पेट में हो या गुनाहों के अंधेरों में, अगर वो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका पढ़ ले तो अल्लाह उसे वहां से निकाल लेगा जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। ये अल्लाह की रहमत की इंतहा है।